दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट करा है। आज हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखने के लिए चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर का कौन सा देखते हैं, 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस पर खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी देर की है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो क्वेश्चन समझे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, एक शंकु है। तो ये हमारे पास शंकु हो गया। इस शंकु की देर की 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो कह रहा है उसी त्रिज्या, यानी जो ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी इसी त्रिज्या वाले ये अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित, यानी इसके ऊपर रखा होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा जो बना है खिलौना मर गया। तुम उल्टा करके देखो तो ये लट्टू बन गया जो घुमाने वाला होता है। ठीक है, तो ये पूरा खिलौना मर गया। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, जो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात समझो, हमें क्या निकालना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है कैसे, कि जो ये खिलौना है, ये खिलौना दो पार्ट में डिवाइड है। एक इसमें, एक तुम्हारे शंकु में, ठीक है, और एक इसमें है अर्धगोले में। तो तुम क्या करना कि तुम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, फिर क्या प्लस, फिर किसका निकालना पड़ेगा हमें? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमारी बात समझे? क्योंकि जो ये खिलौना है, जो तुम्हारा खिलौना है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक इसमें, एक शंकु में, एक बेलन में, बेलन का नाम है अर्धगोले में। ठीक है, तो तुम क्या करना, तुम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेना और प्लस फिर हम अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो तुम्हें देखने को मिल रहा है। पक्का? तो चलते हैं हम किसका, पहले हम चलते हैं किसका, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें रखनी है। तो चलते हैं पहले शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का? तो देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो पता होना चाहिए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई का पता हो, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या पता हो। तो हमें पता है शंकु की त्रिज्या तो देगी, जो खिलौने की एक खिलौना है शंकु के आकार का है, ठीक है, तो इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है, यानी शंकु की त्रिज्या तो दे रखी है हमें, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या तो पता है 3.5 सेंटीमीटर, परंतु हमें इसकी ऊंचाई तो नहीं पता कि इस शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल कितनी होती है, तिर्यक ऊंचाई। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो नहीं पता। सही है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या तो तुम्हें पता है, देखो पाई का मान तुम रख दोगे 22/7, त्रिज्या मान तुम्हें पता है 3.5। परंतु इसमें गौर करो, तो इस गौर में करो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई में नहीं पता। हमें क्या पता है? हमें सिर्फ ये पता है कि जो ये खिलौना है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई पता है 15.5 सेंटीमीटर है। तो ये बात लिख देते हैं कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। पर जरूरत किस में पड़ी? इसमें जरूरत किसकी पड़ी है? तिर्यक ऊंचाई की। तो हमें क्या चाहिए? तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो चलो चलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल। और तूने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा का होगा, अनेक पाइथागोरस थ्योरम से तुम इसकी निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो कि देखो समकोण त्रिभुज में डिवाइड हो जाता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इससे एक काम करना, तुम सीधा फार्मूला याद कर लो कि फार्मूला होता है इसका निकालना तिर्यक ऊंचाई का, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है? पाइथागोरस प्रमेय से आता है। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। देखो ये त्रिज्या निकल जाए, तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी, परंतु हमें इसकी त्रिज्या पता हो और इसकी ऊंचाई पता हो। अगर हमें इसकी त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि शंकु की हमें ऊंचाई पता है, त्रिज्या तो पता है 3.5 सेंटीमीटर, परंतु हमें शंकु की ऊंचाई पता है नहीं, शंकु की हमें ऊंचाई नहीं पता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अगर शंकु की ऊंचाई निकलती है तो तिर्यक ऊंचाई निकलती है, अगर तिर्यक ऊंचाई निकालती है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो अब हमारी बात आ गई इस ऊंचाई की, क्योंकि हमें इस ऊंचाई का मान नहीं दे रखा, क्योंकि हमें दे रखी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है। पक्का? अब हम बात करते हैं, देखो
इससे बाद यहाँ नोट करना, ठीक है ना। मैं बताता हूँ किस तरीके नोट करना है फिर, ठीक है। फिर में किस तरीके नोट करना है। तो हम यहाँ अटक चुके हैं कि यहाँ हमें क्या नहीं पता है, शंकु की ऊंचाई नहीं पता है। तो हम निकालने चलते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, देखो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी। जो तुम्हारा ये बर्तन है, जो तुम्हारे किस पे है, अर्धगोले पे ये शंकु अध्यारोपित है। तो जो देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी पाऊ, 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो बता रहा है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उसी त्रिज्या वाले जो तुम्हारे पास किसकी थी, शंकु की त्रिज्या थी 3.5 सेंटीमीटर। और वही क्या है, हमारी अर्धगोले की त्रिज्या है, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर वाला जो एक शंकु का आकार का जो है हमारे पास खिलौना है, वो उसी त्रिज्या वाले, मतलब इसी 3.5 त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सही है। तो कहना मतलब जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी बाबू। सही है। अब तुम्हें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो देखो चित्र पे, देखो डायग्राम पे, तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी। देखो जहाँ जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पहला डॉट देखने को तुम्हें मिल रहा है, वो क्या है, इसकी शंकु की ऊंचाई है। अब देखो कैसे निकलती है। तुम एक काम करो, तुम जो ये पूरा खिलौना है, इस पूरे खिलौने की ऊंचाई में से, ठीक है, क्या कर दो, जो अर्धगोले की त्रिज्या बना रहा हूँ मैं नीचे, अर्धगोले की त्रिज्या ये है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या ये 3.5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को क्या कर दो, घटा दो। पूरे ऊंचाई में से इस 3.5 सेंटीमीटर को क्या कर दो, घटा दो। जो बचेगी इस खिलौने की क्या बचेगी, ऊंचाई बचेगी। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करूँगा, खिलौने की ऊंचाई में से, सही, खिलौने की ऊंचाई में से माइनस कर दूंगा इसकी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। सही है। देखो खिलौने की ऊंचाई कितनी है, खिलौने की ऊंचाई तुम्हें 15.5 है। अर्धगोले की त्रिज्या में पता चल गई कितनी दिखा रही है, 3.5 दिखा रही है। तो 3.5 यहाँ से माइनस करो, 505, 15 में से 3 के कितने बचे, 12। कितने आ गए बाबू, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब जब शंकु की ऊंचाई निकल गई तो ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है तिरक ऊंचाई में तो अटक रहे थे हम। इसके बाद बाबू यहाँ से ना, इसके बाद यहाँ से नोट करना, ठीक है, फेयर में, फिर जब यहाँ आना, ठीक है ना। अब L इक्वल टू रूट में R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5, और इसके ऊपर उसके चढ़ा, इसके ऊपर उसके चढ़ा दिया। H हमने निकाला, H कितना आ गया हमारा, 12, इसके ऊपर उसके चढ़ा, इसके ऊपर उसके चढ़ा दिया। चलो स्केल खोलते हैं पक्का। देखो 35 का स्केल कितना होता है, 12/25, यानी 1225, ठीक है, 12.25, ठीक है, 12/25 होता है, 5 5 25, 3 चौक 12। और इसका कितना होता है बाबू, 144, पक्का। 12 से कितना होता है, 144। अब देखो अब कैसा आया, मेरी बात सुनो, 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, 3.5 इंटू 3.5, देखो 35 इंटू 35 करोगे, 5 पंजे 25, और 3 से अगला 12 पढ़ लो, 4 तिया 12, 12/25 आएगा। पॉइंट 2 नंबर बाद लग रहा है, तो 2 नंबर बाद लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12/25 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 144, और 12 कितना आ जाएगा, 156, और पॉइंट 25 आ जाएगा, ऐसे ही। अब ये किसका वर्ग होता है तुम्हें पता है, 12/25 किसका होता है, 5 का, 156 कितना होता है, 12 का, 12 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25। इसको निकाल के देख लेना, निकल जाएगा। वर्गमूल तो निकालने आते होगे, ठीक है, नहीं निकाले तो कमेंट कर देना, वो भी सिखा दो, ठीक है। 12.25 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हमने तिरक ऊंचाई में, हम इसकी क्या बचे, तिरक ऊंचाई में तो फंस रहे थे। अब ये तिरक ऊंचाई मिल गई, तो तिरक ऊंचाई यहाँ रख दो, 12.5, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जा पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, 7 पंजे 35, यानी कि 22 अपॉन यहाँ कितना बचेगा, 5/10 इक्वल टू 12.5। सही है। और देखो पॉइंट हटाई, फिर 1 0 बढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे काट दो, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। कैलकुलेशन आ गई, यहाँ देखो 22 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचा बाबू, 1/2, और यहाँ कितना बटा, 125/10, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कट रहा है, देखो इसको काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, और ये कट गया तुम्हारा 5 दूनी 10 और 2 5 पंजे 25, 25 बार। तो यहाँ से तुम्हारी आगे कैलकुलेशन देखो, यहाँ से देखो इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ से देखो, अब यहाँ से आ रहा तो 22 इंटू, यहाँ से कितना बचा वो, 1/2, और यहाँ कितना बचा, 25/2, सही है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कटा वो भी 11 बार, इसको 11 बार काट दो, यहाँ बचा 11 मल्टीप्लाई 25/2, सही है। अब 25 की 11 की मल्टीप्लाई कर लो, 25 की और 11 की,
चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 फिर 5 और 2 कितना आ जाएगा बाबू, 5 2 7 और 2 ऐसा का ऐसे ही, यानी कितना आ जाएगा बाबू 275/2। इसको काट दो बाबू, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 गया, 2 सत्ते 14, एक पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, यानी इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। तो यानी कि हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया 137.5। अब तुम्हें दूसरा किसका निकालना था, दूसरा किसका निकाला तुम्हें, अर्धगोला पर अध्यरोपित था, तुम्हें अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये तो तुम्हें बाद में आगे जोड़ना है इसको। तो हम क्या निकालते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो देखो इसमें रखने के लिए 2 ऐसा कैसे, पाई का मान 22/7 ऐसा कैसे। अब इसमें रखने के लिए तुम्हें पता है त्रिज्या चाहिए 3.5, पता है तुम्हें इसकी अर्धगोले की त्रिज्या मैंने निकाल ली थी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से 3.5, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल इसकी 3.5 और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा, इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 2 ऐसा कैसे, पाई का मान 22/7 हमारा ऐसा कैसे ही। अब 3.5 को 2 बार लिख दोगे, 3.5 × 3.5 सही है। अब देखो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया, 1 नंबर 0 बढ़ाई, क्योंकि जितने नंबर होते हैं उतनी 0 बढ़ाते हैं बाद में। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। देखो 7 से कटा, 7 पंजे 35, तो यहाँ 2 × 22 × 5 अपन कितना गया बाबू 10, और यहाँ कितना गया 35/10 पक्का। अब देखो कट रहा है, 5 से काटा, 5 का 5 और 5 दूनी 10, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कटा, तो यहाँ कितना गया 22 × 35/10 पक्का। अब देखो अभी कट रहा है, मेरे ख्याल से कट रहा है तो काट दो। देखो 5 से कट रहा है ये, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 कट रहा है, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35। अब ये 2 से 11 भी कट रहा है, 2 से ही काट दो 11 बार, सही है। तो क्या आ जाएगा बाबू 11 × 7 और 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आ गया बाबू 77, और इसका कितना आ गया 37 पॉइंट। अब मैं क्या चाहिए था, जो ये तुम्हारे पास क्या था, ये जो हमारे पास खिलौना था, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था लास्ट में कि जब हम इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ रही थी, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, हम दोनों लास्ट में जोड़ना ही तो था, सही है। वो बात में टाइटल लिखा होगा जो गायब जा। तो मैं क्या करूँगा कि जब मैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाऊँगा, देखो यहाँ देखो, अब जा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने क्या बोला था तुम्हें कि जब तुम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो तुम एक काम करना कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, लास्ट में आकर दोनों को जोड़ देना, तुम्हारा निकल जाएगा। मैंने बोला था, सही बात है। तो अब देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 137.5, तो यहाँ रख दो 137.5। और दूसरा किसका बोला था मैंने, अर्धगोले का, अर्धगोले का कितना निकला 77 + 77, सही है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 7 14 14 का 4 पॉइंट ऐसा कैसे, 0.5 ऐसा कैसे ही, 7 7 14 14 का 4 कैरी कितना आया 1, 7 और 3 10 और 1 11 कैरी कितना आया 1 और 1 और 1 कितना आ गया 2, 214.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ चुका है। देखो मेरी बात समझो कि ये लाइन कहाँ लिख रही थी, इस लाइन से पहले तुम्हें एक बात लिखनी चाहिए थी, जो मैंने वो लाइन बिठा दी थी ना, ठीक है। थोड़ी सी एडिटिंग में वो हो जाता है ना, आगे पीछे हो जाता है, तो तुम करने का तरीका अपना सुधार लो। ऐसा नहीं कि बोर्ड में मैं इस तरीके करा तो कॉपी में इस तरीके कर लेना, ठीक है। देखो करने पहले दिया हुआ लिख लेना, दिए के बाद ये वाली लाइन लिखना, फिर इसके बाद ये तेरे को चाहिए यहाँ से लिखना, फिर ये नोट करना यहाँ तक, फिर बाबू इसको यहाँ नोट करना, फिर ये वाली लाइन नोट करना, जब जाके इसका संपूर्ण क्लियर नोट होगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.